जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह एनटीपीसी सीबीटी 1 में सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का वीडियो 31वां वीडियो होगा, यानी इससे पहले हम लोग 41 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी पेपर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का पीडीएफ मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अर्जन कुमार सिकरी। अगला प्रश्न है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अवमूल्यन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ये सभी मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर होगा गगनदीप कांग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो इसका आंसर होगा कैस्कोग्राफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा भिलाई इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन। लैक्टिक एसिड क्या है? तो इसका आंसर होगा 3 कार्बन वाला अणु। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन, जिसे श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस बुकानन। अगला प्रश्न है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, मोनेरा का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, पौधों में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अंकुरन। अगला प्रश्न है, 2019 में जलवायु संबंधी
वाही और आपदा तैयारी का आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा नेपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। एनालॉजी का प्रश्न है और रीजनिंग का है, हरियाणा चंडीगढ़ तो पंजाब भी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ तो पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़ ही। इंग्लिश में यह प्रश्न है, विच इज वन ऑफ द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें बोल रहा है कि भारत का सबसे नवीनतम ये नाभिकीय पावर प्लांट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कुडनकुलम। और सबसे पुराना कौन है? तो तारापुर है जो महाराष्ट्र में है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो इसका आंसर होगा पहली पीढ़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जूट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 155। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है। तो असंगत का चयन करना है, योजना, परिकल्पना, स्कीम, निर्देश। तो ये निर्देश हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा मानवाधिकार। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश में प्रश्न है, विच मूवमेंट आर नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव? तो इसका आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगला प्रश्न है, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो इसका आंसर होगा विद्युत मंत्रालय। अगला प्रश्न है, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा कॉमर्शियल। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, इन ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा मई 1960 में। 4 रेखागणित आकृतियां सूचीबद्ध हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयत। तो इसका आंसर होगा वृत्त, क्योंकि सभी में भुजाएं होती हैं, वृत्त में भुजाएं नहीं होती हैं। इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा जनवरी 2019 में। अगला प्रश्न है, www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा HTTP। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा मुल्क राज आनंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
विकल्प में शब्दों का क्रम विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में अनुसार व्यवस्थित है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती हैं? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ध्रुव। सूचीबद्ध 4 मानवीय अंगों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। गला, जीभ, नाक, मुंह। तो इसका आंसर होगा जीभ। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़िए, बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।